नमस्कार। प्रशांत कौशिक जी हमारे साथ हैं। आज चर्चा करते हैं देश के अंदर जो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं, देश में जो आने को पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, लोकदल हो, केजरीवाल हो, अन्य जो भी पार्टियां जब चुनाव में आती हैं मैदान में तो बड़े बड़े वादे करते हैं। महिलाओं को पैसे देंगे, बुजुर्गों को पैसे देंगे, कहीं कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। सिर्फ लगता है कहीं ना कहीं 2 नंबर से वोट को खरीदने की बात होती है। जैसे कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, कोई सोने की चैन देने की बात करते हैं, कोई स्कूटर देने की बात करते हैं। ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा होता है। लेकिन राजनीतिक दल जिस प्रकार से ये अपनी बपौती समझकर जो बांटते हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए प्रशांत कौशिक जी हमारे साथ। प्रशांत जी, जिस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं जब चुनावी आते हैं, घोषणा करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपको पैसा देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, इसमें मुद्दे पे आते हैं। कभी ये नहीं करते हम नौकरियां देंगे। आज के टाइम पे जो चुनाव का जो सिस्टम है, बिल्कुल एजेंडा बिल्कुल चेंज हो गया है। कोई नौकरी की बात नहीं करता, कोई चुनाव में व्यापार की नहीं, कारोबार की नहीं, बच्चों की शिक्षा की, हेल्थ की बात नहीं करते। सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आपको चुनाव में हम मुफ्त की रेवड़ियाँ देंगे। इस पर क्या कहना है आपका? एक्चुअल में आपने बड़ा गंभीर मुद्दा आज उठाया है देश की राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, खासतौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव या अन्य राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें लगातार ऐसी योजनाएं सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई हैं जो सीधा कैश अपना जो आम मतदाता है उस राज्य का उसको दिया जा रहा है। चाहे वो लाडली बहन के नाम से हो, चाहे महिला सम्मान के नाम से हो, चाहे अन्य उसके कई तरह के नाम हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन उसका जो उद्देश्य है सीधा सीधा कैश ट्रांसफ़र आम आदमी के खाते में जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए। तमाम जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े देश के, वे लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि इस तरह की जो कैश योजनाएं हैं, आप जो सरकार आम आदमी के खाते में पैसा डाल रहे हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था बड़ा भारी बोझ है। उसके पीछे कारण सीधा सीधा है कि जो देश के विकास में पैसा लगना चाहिए, जो आम आदमी के विकास में पैसा लगना चाहिए, वह उसके खाते में पैसा जा रहा है। बोझ किस पर पड़ रहा है? उल्टा आम आदमी के ऊपर ही पड़ रहा है, चाहे वो महंगाई के द्वारा हो या अन्य टैक्स में बढ़ोतरी के द्वारा हो, जहाँ आदमी की जेब से ही रहा है। लेकिन कुछ राशि आप उसके जेब में डाल के उसे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हमने आपके लिए पता नहीं कितना बड़ा उपकार कर दिया है, जबकि सर्वथा अनुचित है। और इससे एक बात और साबित होती है, जो विकास की आपने बात कही है कि रेवड़ी कल्चर की तमाम बुराई प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में की थी, लेकिन उनकी पार्टी लगातार विभिन्न राज्यों में ऐसी योजनाएं ला रही है जो रेवड़ी कल्चर को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। तो दिल्ली उसका लाइव एग्जाम्पल है कि जो घोषणा पत्र बीजेपी ने लॉन्च किया है, जेपी नड्डा जी ने खुद खड़े होकर वहाँ पर महिलाओं को के लिए सम्मान राशि के तौर पे विभिन्न तरह की योजनाएं उन्होंने पेश की हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने स्कीम देने की, पैसा देने की बात की है। दिल्ली की अगर बात करो चुनाव की, दिल्ली में तो सीधा सीधा अगर आप देखें, राजनीतिक दल सीधा सीधा साड़ियाँ बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, होड़ लगी हुई है, कंपटीशन हो रखा है। इलेक्शन कमीशन इस समय कुछ नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो रही है, चुनाव अधिकारी से कंप्लेंट की जा रही है अन्य राजनीतिक दल। लेकिन उसके बाद भी जो प्रत्याशी हैं, आज भी अगर देखें दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लोग लुभावने चीज़ें देकर उनको कहीं ना कहीं खरीदने की बात नहीं हो रही। सीधा सीधा कैप्चर कर रहे हो ना आप। दूसरे नंबर से आप वोट को खरीद ही तो रहे हो। अगर आपकी सुविधा, आपके घर में कोई चीज़ दी जाएगी तो आप उसको मतलब एक एग्रीमेंट कर रहे हो, अनऑथराइज तरीके से एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये भी तो गलत है। इलेक्शन कमीशन देखिए कुछ नहीं कर रहा है इसमें। तो इसमें इलेक्शन कमीशन तो ऐसा लगता है, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके कमीशन ने जो बातें कही थी वो इम्प्लीमेंट दिल्ली लाइव एग्जाम्पल चल रहा है आपके सामने कि तमाम तरह की जो चुनाव से संबंधित आचार संहिता है उसका तमाम तरह से उल्लंघन स्पष्ट रूप से हो रहा है, सार्वजनिक रूप से हो रहा है। साड़ी बांटने के वीडियो, तमाम प्रलोभन देने के वीडियो सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर पार्टी आरोप लगा रही है। इलेक्शन कमीशन ने केवल एक FIR भी दर्ज हुई है प्रवेश वर्मा के खिलाफ। ये भी शायद कुछ अगर वर्षों की बात करें पहली बार हुआ शायद ऐसा कि इतने बड़े सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन बात ये आती है, जो प्रलोभन की जो आपने बात कही है, रेवड़ी कल्चर की जो आपने योजनाओं की बात कही है, इससे साबित होता है कि जो देश की सत्ताएँ हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो या केंद्र की हो, उनका जो विकास का एजेंडे की जो बात करती है वह ध्वस्त हो चुका है। उसे विकास के नाम पर गिनाने के लिए उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो विकास की बात करके अपनी योजनाओं को बता के वोट ले सके। उन्हें लगता है शॉर्टकट रास्ता है कि आदमी की जेब में पैसा डालो और उसका वोट ले लो। महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है, झारखंड एग्जाम्पल है, ये सब उन्हीं योजनाओं बस लाइव एग्जाम्पल है। आज अगर आप देखेंगे तो देश में कहीं ना कहीं 5 किलो राशन हमने बढ़ा दिया है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, अन्य चीज़ें दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर देखें तो जो तबका मजदूर तबका, लेबर तबका है, कहीं ना कहीं वो बंद हो गया है। जो फैक्ट्रियों में कामगार किया करते थे,
तो कहीं ना कहीं वो भी आरोप लगाते हैं जिस प्रकार से अनाज जो बांटा जा रहा है उसके बाद मजदूर वर्ग जो है वो काम करने नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार उन्हें सीधा सीधा उनको अनाज हर महीने पहुंचा देती है और उसके बाद वो आदमी मजदूर नकारा हो गया है। ये आम लोगों का भी कहना है, फैक्ट्री मालिक है, संचालक है, उनका भी कहना है। लेकिन इस प्रकार से आप जो है एक वर्ग को, जो गरीब तबका है, उसको बिल्कुल नकारा नालायक बनाया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सभी दल को। बिल्कुल बड़ा गंभीर विषय है ये 5 किलो राशन का, और सरकार खुद दावे से कहते हैं हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं। लेकिन ये जो दावा सरकार की उपलब्धियों पे बड़ा तमाचा एक तरह का 80 करोड़ का मार्क लगाता है। देश में मतलब 80 करोड़ आदमी इस लायक नहीं कि जो 5 किलो राशन जुटा सके। आपकी जो अर्थव्यवस्था की तरक्की की बात आप करते हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दुनिया में, तो वो उसमें तो बड़ा क्वेश्चन है। ये आधी से ज्यादा संख्या तो भूखी है, इसका मतलब है ना। आप कहते हैं गरीबों से, गरीबी रेखा से हमने इतने लोग ऊपर उठा दिए, तो गरीबी रेखा 80 करोड़ आदमी कैसे राशन खा रहा है? मतलब देश का 50% से ज्यादा आदमी 5 करोड़ राशन पे आज में निर्भर है। तो देश की सत्ता की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, विकास की नीतियां, उसमें तो बड़ा क्वेश्चन है। खुद ही गवर्नमेंट, खुद ही सरकार खुद ही लगा रही है। तो ये सवाल बड़े हैं, कि बड़े मौजूद सवाल हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं। इस पर चिंतन होना चाहिए कि सरकार उन नीतियों को जो दावे करते हैं, विकास की बात करती है, चाहे 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करती है, चाहे वह उसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती है। वो 5 किलो राशन लाभार्थी की अपना वर्ष तैयार कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। विभिन्न राज्यों में कहा मैंने, विभिन्न राज्यों की बात करें, लाभार्थी केवल आप 500 रुपये दे के या 1000 रुपये दे के आप उसकी जो भविष्य में योजना उसके काम आनी चाहिए, उसके बच्चों की जो नौकरी की बात करनी चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात करनी चाहिए, पर कैपिटल इनकम की बात करनी चाहिए। उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। केवल 5 किलो राशन दे दिया, 2500 रुपये सम्मान राशि दे देंगे, हम 2100 रुपये दे देंगे। इस पर होड़ लग रही है पार्टियों में। कंपटीशन चल रहा है जिस प्रकार से केंद्र सरकार है 5 किलो राशन बांट रही है। अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है देश के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कंपटीशन सबसे आगे चल रहा है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल कोई भी हो, कोर्ट को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और न्यायालय को संज्ञान के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी एजेंडा बनाना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी बिल्कुल देश में बंद होनी चाहिए। आप मुफ्त की, या जिसका अधिकार है उसके लिए आप स्वास्थ्य की बात करिए, सुरक्षा की बात करिए, रक्षा की बात करिए, व्यापार की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, हेल्थ के लिए आप प्लानिंग बनाइए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो पैसा आप लगा रहे हैं रेवड़ी कल्चर के नाम पे, या फ्री राशन बांट कर, या तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा। अभी ऑल इंडिया जो एम्स सबसे बड़ा संस्थान है देश का, उसमें राहुल गांधी विजिट करी कुछ दिन पहले रात में। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो हर कोई जानता भी है कि वहाँ कितनी जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर सड़कों पर बैठते हैं। तो राहुल गांधी ने उस मुद्दे को लगातार उठाया। आप वहाँ पे व्यवस्था करिए ना उन लोगों की, उस पैसे की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करिए कि गांव तक वो चिकित्सा, हाई क्लास की चिकित्सा उसे उसमें मंडल में मिले, उसे ब्लॉक में मिले, उसे गांव में मिले, तहसील में मिले। वहाँ व्यवस्था करिए ना आप। अगर आम आदमी की जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, वास्तव में जो आवश्यकता है उसकी, उस पर ध्यान देने की जगह केवल आप रेवड़ी कल्चर के अंदर उसे ऐसा आपने बांध लिया है, ऐसा उसे मतलब लाभान्वित के नाम पे या लोभ के नाम पे आप तमाम तरह के उसमें प्रलोभन दे रहे हैं, डाल रहे हैं। चाशनी लगातार उसको गाढ़ा करते रहा चाशनी को विभिन्न योजनाओं के द्वारा। जो जैसा आपने कहा कि शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, उसको आप अच्छा, उस पूरे पैटर्न को, उस पूरे सिस्टम को अच्छा करिए, जिससे कि आम आदमी को परेशानी ना हो, कहीं दिक्कत ना हो। उसे आवश्यकता उसकी रोजगार की है, आप रोजगार दीजिए ना उसको जी। 5 किलो राशन का जीवन चल जाएगा उसका, क्या उसका विकास हो जाएगा 5 किलो राशन से? असली बात है कि आप उसका विकास के लिए, उसकी जो आर्थिक तरक्की है उसको मजबूत करें, आर्थिक उसके रास्ते खोलें, विकास करने के, आगे बढ़ने के रास्ते खोलें, उस पर ध्यान दें आप। देश के अंदर जो भी राजनीतिक दल है जिस प्रकार से मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, देने की बात करती है, वो आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पब्लिक को पब्लिक का पैसा दिया जा रहा है। और सभी राजनीतिक दल उस पैसे से बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं, बड़े बड़े मीडिया को खरीदते हैं, कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि पैसा जो हम सरकार दे रही है, सरकार का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के दिया जा रहा है। इस कल्चर पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। नमस्कार।